पे पढ़ रही हैं, यानी पत्थरों पे बैठ के। वो ख़वातीन जो कल किसी घर की बुनियाद रखी, उनकी तरबियत उन पे मुनहसर है। और एक तालीमी इदारा जो एक माशरे की रीढ़ की हड्डी है, और ये टूटी फूटी रीढ़ की हड्डी देख के इस टाइम मेरी रूह कांप रही है कि कभी कोई यहाँ से बिल्कुल रोड के पास है, कभी कोई नहीं गुजरा, कभी किसी की नज़र इस इलाके पर नहीं पड़ी कि किस हालत में ये बच्चियाँ पढ़ी हैं, किस हालत में ये उस्ताद उनको पढ़ा रहे हैं, किस किस मजबूरी का उनको सामना करना पड़ा। आप मेरे सामने मैं अभी मंजर आपको सारा दिखाती हूँ कि यहाँ पे गटर की सूरत में, कि जैसे कराची का मंजर पेश कर रहा हो ये इलाका, उस सूरत में ये बच्चियाँ आती हैं। और इतने दूर दराज इलाके में, पहाड़ी इलाके में ये मेन स्कूल है गर्ल्स का, जो कि मैट्रिक तक की तालीम देता है। और इतने दूर दूर से लड़कियों का यहाँ पे आना और आके ऐसी तालीम हासिल करना, तो इंसान यही कह सकता है कि अफसोस, सद अफसोस हमारे हुक्मरानों के लिए, यहाँ की आला अहकाम के लिए, कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ उनके सुपुर्द की गई हैं, कि इस माशरे में जो इतना बेहतरीन स्कूल होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बिल्डिंग आप देखिए तो 4 कमरे हैं टोटल, जिसमें एक प्राइमरी है, एक में 9th-10th के बच्चे, क्योंकि उनको बोर्ड की ज़रूरत है। बोर्ड की ज़रूरत है तो वो साथ साथ कुर्सी के साथ बोर्ड लगा के उन्हें पढ़ा रहे हैं। ये हालात हमारे हाई स्कूल के हैं। और इस एरिए में ये मेजर स्कूल है कि जहाँ पे बच्चियाँ आ सकती हैं। उनके पास सिर्फ यही सोच है। और यहाँ की तालीम हासिल करके बहुत कम ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो आगे तालीम परसू कर सकती हैं। तो इतने अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे इतना इंतहाई दुख होता है यहाँ पे इन बच्चियों को देख के, इनके उस्ताद को देख के, कि वो ऐसे हालत से गुजरे। कितने हुक्मरान यहाँ से गुजरे होंगे, यहाँ रोड बिल्कुल पास है और वहाँ से गुजर के उनको इनके हाल पे रहम खाने का कोई दिल नहीं है। बिल्कुल नीचे मार्केट है कि जिसके कह जिसमें गाड़ियों की आवाज़ें, जिसमें मुसाफिरों की जो महफिलें हैं वो लगती हैं, और बच्चियाँ उसी हालत में अपनी तालीम यहाँ पे जारी रखती हैं। चलते हैं स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हैं, स्कूल के उस्ताद से बात करते हैं, स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, तो वो यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं। इसको तो एक जहन्नुम के भी नाम नहीं दिया जा सकता, जितनी इसकी बदतरीन हालत है। प्रिंसिपल के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि स्कूल की कब से ऐसी हालत है, कब से ये स्कूल जो है बच्चियाँ यहाँ पे आके पत्थरों पे तालीम हासिल करते हैं, अपने से ये क्या कर रही हैं, और क्या इनको कोई आला हुकाम डीओज वगैरह ने इनको विजिट किया है, वहाँ यहाँ पे आके उन्हें देखा है कि ये हालत है, और फिर उन्हें कोई कदम उठाया है इसकी बेहतरी के लिए या नहीं। अब इनकी ज़ुबानी जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज़ को उस तरह से बयान नहीं कर सकते जो ये जानती हैं, जो इस तरह ये बयान कर सकती हैं। तो मिस शमीम हमारे पास है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ की कैसी हालत है, क्या चल रहा है, और आगे आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कुछ होने का इम्कानात है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहने के जो है वो इम्कान है। तो ये हमारे पास एक क्लास है जो 5th क्लास है, बच्चे बैठ के इकट्ठे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोर्ड की सिचुएशन देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड कुर्सी पे रख के इनने अपनी मजबूरी के तहत उसको पढ़ाने के लिए बोर्ड कुर्सी पे रखा गया। और बिल्कुल पीछे आप देखिए रोड, पीछे दिखाओ, पीछे आप रोड देख सकते हैं। इस रोड पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इस रोड पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इस रोड पे लोग गुजर रहे हैं, लोगों का शोर है, गाड़ियों का शोर है, और ये बच्चे इसी हालत में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब टीचर से पूछते हैं ये पूरा दिन यहाँ पे कितनी क्लासेस लेती हैं, कैसे क्लासेस यहाँ से शिफ्ट होती हैं, किसी क्लास को पढ़ाती हैं, शोर में कैसे पढ़ाया जाता है, धूप में गर्मी में कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे। तकरीबन यहाँ 1999 से, यानी 23 साल से मैं इस अदारा में मौजूद हूँ। 23 साल से आज तक मैं यहाँ के इन हालात की एनिश है। यही पत्थर हमारे मुकद्दर में, हमारे बच्चों के मुकद्दर में, हमारे बच्चे 23 साल से हमारे तालबात हैं वो इन्हीं पत्थरों पर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे सरबराहान हैं, महकमा तालीम के अफसरान हैं, वो वक्तन फ़वक्तन अदारे में आते हैं, बच्चियों की हालत ज़ार को देखते हैं, बच्चियों से टेस्ट लेते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं। इन पत्थरों पे हम अपने सरबराहान को क्या डिसिप्लिन दिखा सकते हैं, लेकिन जो हमारे बस में है, हम टीचर, हमारा जो टीम वर्क है वो हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। हम बच्चों को मैट्रिक तक तो पहुँचा सकते हैं, इन्हीं हालात में पढ़ा के पहुँचा रही हैं। हमारी बच्चियाँ मैट्रिक के बाद यानी वो इतनी डिसार्ट हो जाती है यहाँ के माहौल को देख के, यहाँ के पत्थरों पे, यहाँ की मिट्टी में बैठ के जब वो रोंदी हुई घर जाती हैं, कपड़े उनके ख़राब होते हैं, वो घर जाती हैं। तो ऐसे हालात में बच्चे कब वो आगे निकलने के लिए कुछ सोच सकते हैं। यही होता है, कुछ हमारे प्रेशराइज करते हैं, कुछ बच्चों को जो कंसोल करते हैं, उस तरह बच्चियाँ हमारी मैट्रिक तक तो पहुँचती हैं।
दौर में पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है कि फुल टाइम यहाँ पे फोकस करवाना होता है। क्लासेज में आगे बोर्ड के इम्तहानात देने, इनको रूम प्रोवाइड किया गया है क्लास में क्योंकि उनको बोर्ड की ज़रूरत है। लेकिन आप इस रूम की हालत देख सकते हैं आपके अंदर कि इनको इस हालत में ये रूम प्रोवाइड किया गया है। अगर रूम है तो उसकी भी ऐसी सिचुएशन, हम किसी से बात करते हैं, किसी बच्चे से बात करके फिर उसातिज़ा से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे इनको पढ़ा रहे हैं, कैसे तो कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा दिन यहीं पे होते हो, टीचर्स यहाँ पे आते हैं और बाहर धूप में बारिश में तो कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर्स, आपकी समझ आती है? टीचर्स के कहीं कोई शिकायत नहीं है, अच्छा आते हैं यहाँ से घंटे से ज़्यादा लगता है आते हुए, चलते हुए, पूरा घंटे से ज़्यादा चल के आते हो, वापस भी चल के जाते हो, कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं। पहाड़ है, पहाड़ी इलाके में गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से मुयसर होती है और वही जो रूट की गाड़ियाँ चल रही होती है वो यहाँ पे वैन नहीं लगवाई जा सकती। इतना टाइम चल के, इतना हौसला इनका बुलंद है कि इतना टाइम चल के आते हैं और आके इस सिचुएशन में, इस हालत में ये लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे हुकाम को इस चीज़ पे लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से एक्शन नहीं होता। तो क्या कहते हो कि हमें बिल्डिंग प्रोवाइड करें, क्या बिल्डिंग प्रोवाइड की जाए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसी हालत ऐसी लग रही है कि जैसे आप बहुत किसी बैकवर्ड इलाके में हो, बिल्कुल रोड पास है, आपको कोई इशू नहीं है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान लाने में, फर्नीचर लाने में, लेकिन फिर भी बोर्ड आप देख लें कि बोर्ड की ये सिचुएशन है कि बोर्ड दीवार तक में फिटेड नहीं है। इस मिट्टी में फितरत जो परवान चढ़े तो वो बच्ची आगे क्या बनेगी? बहुत कम, अगर हमारी 40 की क्लास है मैट्रिक में तो 40 में से हमारी 3 या 4 बच्चियाँ आगे जा सकती हैं। वो भी जो सोर्सेज वाले लोग हैं, जिनके कुछ हालात अच्छे हैं तो वो लोग अपने बच्चों को आगे बच्चों को पढ़ाते हैं शहर में लेके। लेकिन आम हालत ये है कि हमारी बच्चियाँ मैट्रिक के बाद घर बैठ जाती हैं, बाज़ बच्चियाँ 6वीं 7वीं से घरों पर बैठ जाती हैं, घर के काम काज में मसरूफ़ हो जाती हैं, अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकती। आज तक किसी भी जो हमारे सरबराहान हैं, हमारे लीडर्स हजरात हैं, वक्तन फ़वक्तन देखते हैं, हम भी बुला लेते हैं, देख के बस हमें उम्मीद दिला के चले जाते कि हम कुछ ना कुछ आपके अदारे के लिए करेंगे, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। ये बच्चे अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हों, किसी रूम के अंदर हों, तो ये बच्चे इंशाल्लाह 100% मुस्तकबिल है हमारे आज का। तो इनके घर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? कभी उन्हें शिकायत की कि हमारे बच्चे किस सिचुएशन में पढ़े? उनको इंटरेस्ट है कि उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको कैसे पढ़ाया जा रहा है? कोई किसी को नहीं, इस वक्त तक कोई पेरेंट्स में से कोई यहाँ नहीं आया कि हमारे बच्चे किस कंडीशन में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, किस जगह पे बैठे हैं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों का अपनी वाला कोई भी नहीं है कैसे? हम आपकी हिम्मत को, इन बच्चों के हौसलों को दाद देते हैं, बहुत सलाम करते हैं कि आप इस सिचुएशन में खड़े हुए, एक अज़्म की नवीद लिए, एक हिम्मत लिए, एक हौसला लिए कि कल को जो 1-2 हर्फ सीख के बच्चे आगे निकलते हैं, निकल सकें, कल को ये बच्चे हमारे इस मुआशरे का कोई नाम बना सकें। के लिए स्पेसिफिक कोई माहौल नहीं होता पढ़ने के लिए, तो उस वक्त इनके लिए कोई ना कोई मुश्किल होता है। तो पूरा दिन यहाँ पे गर्मी जब होती है तो गर्मी में बाहर धूप में बैठ के पड़ती है, तो आगे पीछे जब बारिश का मौसम होता है उस वक्त भी इनके लिए बहुत और ज़लज़ले से पहले भी हमारा यही हाल था। एक कमरा था हमारे पास प्राइमरी स्कूल की इमारत का, उस एक कमरे में हमारी 12 क्लासेस चलती रही हैं। तो जब ज़लज़ला हुआ तो उसमें जो इमारत बनी थी अभी तक वो हमारे हैंड ओवर नहीं हुई थी, 2005 के ज़लज़ले में वो डैमेज हो गई। और उस वक्त से आज तक हम इस नीले आसमान तले 12 क्लासेस को चला रहे हैं। किसी ने आज तक हमें नहीं पूछा कि यहाँ का क्या होगा। पिछले साल कुछ सुनने में आया कि यहाँ इमारत जो है वो उसके लिए काम काज शुरू होगा। कोई जो वर्क आर्डर था वो भी ठेकेदार ने हमें दिया, तो हमें भी थोड़ी सी उम्मीद हुई। और 6 माह जो है हम यहाँ से जाके बाहर पीर साहिबान की ज़ियारत के आगे, कब्रिस्तान के आगे हम जाके तदरीस करवाते रहिए कि यहाँ इमारत बनेगी। 6 माह के बाद जब इमारत की कोई उम्मीद नहीं लगी तो हमें वहाँ पे बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो वहाँ से फिर हम उठे तो अपने ही जो ये वाशदा ज़मीन है तो इसमें आके हमने अल्लाह का शुक्र अदा की कि अपनी ये हमारे पास स्कूल के तालिबे इल्म हैं
आर्ट क्लासेस लेते हैं। इन बच्चों से पूछते हैं कि इन्हें क्लासेस लेके कैसा महसूस होता है, ये लोग कैसे इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन सी क्लास में हैं? आप 8th क्लास में हैं। और आप कैसे क्लासेस लेते हैं, आपके पूरे दिन कहाँ क्लासेस होती हैं, कैसे टाइम टेबल चलता है, हमें थोड़ा सा बताएं। आप टीचर एक जगह पे रहती है, आप अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। आपकी क्लास पहले यहाँ एक टीचर के पास होगी, फिर दूसरी टीचर के पास जाती है, फिर तीसरी टीचर के पास जाती है, और बैठना आपका इन्हीं पत्थरों पे होता है पूरा दिन। क्लासेस नहीं ले रहे, इनकी क्लासेस पूरी होती हैं, धूप है, गर्मी है, बारिश है, जो भी है इनको फ़र्क नहीं पड़ता। साथी को फ़र्क नहीं पड़ता, तालिबे इल्मों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क किनको पड़ना चाहिए उनको बिल्कुल भी नहीं पड़ता। हमारे अहकाम को जो इन बच्चों को जो ऐसी हालत में तालीम ले रही है, जो कि माशरे का कल हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारा फ्यूचर है, वो इस सिचुएशन ये ज़मीन पे जाके बैठा। तो 23 साल से आज तक जो हालत आपने खुद अपनी आंखों से देखी है, इसी हालत में हम टीचर जो है तदरीस करवा रहे हैं। इसी हालत में हमारी बच्चियाँ बांडी चकियास से आती हैं, चिड़ीकोट से आके दाखिला लेती हैं, वो लोहिया के एरिया से आती हैं, पत्थर से आती हैं, बाई दड़े से आती हैं, पिछले इलाके बहादुरकोट साइड से हमारी बच्चियाँ इतना दूर दराज 3-3 घंटे का सफ़र करके हमारी बच्चियाँ यहाँ पहुँचती हैं। और छुट्टी का टाइम से जाती है तो वो शाम टाइम घर पहुँचती हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन बच्चियों की हिम्मत को दाद देती हूँ कि 3 घंटे का सफ़र करके एक बच्ची आती है और 6 घंटे फिर इस मट्टी पे पाँव के बल बैठती है, फिर वो पढ़ती है, फिर वो दूसरे दिन रिस्पांस भी हमें देती है। तो इन बच्चियों की हिम्मत है कि ऐसे हालात में ये मैट्रिक करके यहाँ से जाती है। लेकिन अफसोस होता है कि आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बच्चियाँ हैं, ये हम सबकी बच्चियाँ हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। ना तो अफसरान कोई काम करते हैं, ना कोई और कोशिश करता है, हम जो है ना खुद ही अपनी मदद आप जी रही हैं। बच्चियों के हौसले बुलंद हैं, साथी के हौसले बुलंद हैं कि इन्हें तालीमी इदारा जब यहाँ पे कायम नहीं करके दिया गया, फिर भी इन पत्थरों पे बैठ के, इस मिट्टी में रुल के, इस खाक में रुल के ये अपनी तालीम ले रहे हैं और साथ अपने फ़राइज़ पूरे अंजाम दे रहे हैं, पूरे ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। जो उनके तय हो सकता है हर काम अपने पॉसिबल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो तालीमी इदारों का जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखना, उसको लुक आफ्टर करना, यहाँ पे इनको बिल्डिंग प्रोवाइड करना, यहाँ पे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फर्नीचर प्रोवाइड करना, इवन कि इस स्कूल में आज तक फर्नीचर तक नहीं इनको दिया गया जिसके ऊपर बच्चियाँ बैठ के पढ़ सकें। इन पहाड़ों पे कोई कहाँ से चल के आता है, कोई कहाँ से, वक्त इन पत्थरों पे बैठ के तालीम हासिल करने के लिए। कैसे हैं आप सब? आपकी क्लास यहाँ पे होती है? अभी किसकी क्लास है? बस अफीफा की। मैम अभी नहीं आई आपकी क्लास? तो दूर दराज के इलाके से आते हो, चल के आते हो? मुश्किल होती है चलते हुए आते हैं? मुश्किल होती है चलते हुए? कितना टाइम लगता है? 1 घंटा इनको आते हुए लगता है और 1 घंटा जाते हुए। अब घर कितने बजे पहुंचते हो वापस? हम सब एक जैसे हैं ना? कोई फर्क है किसी में? किसी की 4 आंखें हैं? किसी की 4 टांगे हैं? किसी की बंदर है? नहीं ना, सब एक जैसे हो ना? नजर कमजोर का ये इलाज है। ये नजर आई? ये क्यों लगती है जब नजर कमजोर हो? मेरी नजर कमजोर है, उसका इलाज क्या है?
آپ مل کے آواز اٹھائیں, آپ اپنی آواز کو بلند کریں کہ اعلیٰ حکام ادھر ان پہ فوکس کرنے کی ان کو توفیق نصیب ہو.